उसे आदा से अब्बास ने आदा से कहा तोल की तलवार हम हक के परस्तार यहाँ भी है कुछ तो है दर कुछ अली। ठहरा मुसल्ला, ठहरा जहाँ सज्जाद वहाँ ठहरा मुसल्ला। आबिद का अल्लाह से वो क़ुर्ब है वल्ला, आबिद का अल्लाह से वो क़ुर्ब है वल्ला। वाजिब रसूलों पे आबिद का तवल्ला, वाजिब रसूलों पे आबिद का तवल्ला। घर घर में मुसल्ले कभी आबाद न होते, घर घर में मुसल्ले कभी आबाद न होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद न होते। वली हूँ वो वली था, मैं वली इब्न वली हूँ। ईसा में और मुझ में बड़ा फर्क है समझो, ईसा में और मुझ में बड़ा फर्क है समझो। वो नादे अली पढ़ता था, मैं नादे अली। मुँह से चिराग जी का जलाया हुसैन ने, मुँह से चिराग जी का जलाया हुसैन ने। रस्मे वफा को खूब निभाया हुसैन ने, रस्मे वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका। करबो बला को खून पिलाया हुसैन ने, करबो बला को हक बंदगी का अदा कर दिया, सर कटा कर वादा वफा कर दिया। गुमनामी के अंधेरे में गुम है यजीद आज, परचम हक का हुसैन ने करबला में वादा निभाने वाला हुसैन है, हक के कातिल सर कटाने वाला हुसैन है। करबला में वादा निभाने वाला हुसैन है, हक के कातिल सर कटाने वाला हुसैन है। वो कैसे हो सकता है गुमराह जमाने में, जिन्हें जहां में रास्ता बताने वाला अली के लाल शाह मशरिकैन से मांगो, जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन से मांगो। अली के लाल शाह मशरिकैन से मांगो, जनाबे फातिमा के चैन से मांगो। सबक दिया है ये राहिब फितरुस ने, खुदा से जो ना मिले हुसैन से। यजीद का वजूद मिट गया लड़कर अली के नाम से। अशार पेश करके बुलाया जाए, चार मिसरे पेश करता हूँ। आतश के शहर में पानी ने भीख मांगी है, तेरी ज़ईफ़ी से पैगंबरों की जवानी ने भीख मांगी है। करबला में तेरी ज़ईफ़ी से पैगंबरों की जवानी ने, समंदरों की रवानी ने भीख मांगी है। आतश के शहर में पानी ने भीख मांगी है। हुसैन करबला में तेरी ज़ईफ़ी से पैगंबरों की जवानी ने भीख मांगी है। आइए हज़रात इन अशार के साथ। अलग आन बान है फर्शे विला की अपनी, अलग आन बान है। ये वो ज़मीं है जिसके तले आसमान है, फर्शे विला की अपनी अलग आन बान है। और क्या तुक नमाज रोज़ो हजो ज़कात का, क्या तुक नमाज रोज़ो हजो ज़कात का। सदियों से जिनके पास अधूरी अज़ान है, सदियों से जिनके पास अधूरी अज़ान है।
आकर खड़े मिले, ये जान लीजिएगा अली का मकान है, ये जान लीजिएगा अली का मकान है। अगर आरज़ू न होती है मेरे हुसैन की, अगर आरज़ू न होती है मेरे हुसैन की, फिर हम भी ये ना कहते कि भारत महान महान है। फर्शे विला की अपनी अलग आन बान है, और दाइश की पाँव रखने की हिम्मत न हो सकी। दाइश की आज भी खत का निशान है, फर्शे विला की अपनी अलग सकता है, लेकिन उठ नहीं सकता। जिसे भी अपनी नजरों से गिराए फातिमा जिसे भी अपनी नजरों से नारे पढ़ देता हूँ। तो वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। जिसे भी अपनी नजरों से गिराए फातिमा ज़हरा, तो वो बेटी जिसको उसका बाप अपनी माँ समझता हो, वो बेटी जिसको उसका बाप अपनी माँ समझता हो, नहीं है कोई दुनिया में सिवाय फातिमा ज़हरा, नहीं है कोई दुनिया में सिवाय फातिमा ज़हरा। तो जो अपनी खैरियत चाहो अज़ादारों से न उलझो, जो अपनी खैरियत चाहो अज़ादारों से न उलझो, अज़ादारों को हासिल है दुआए फातिमा ज़हरा, हासिल है दुआए फातिमा ज़हरा। उसी शेर में एक शेर और पेश करता हूँ। नस्ले रसूल असल में नस्ले बुतूल है, नस्ले रसूल असल में नस्ले बुतूल है। सारी शरीयतों की निगहबान है फातिमा, सारी शरीयतों की निगहबान है फातिमा। तो मैं मजलिसे हुसैन में रोया तो यूं लगा, मैं मजलिसे हुसैन में रोया तो यूं लगा, मिसले खुदा करीब रगे जहाँ है फातिमा, मिसले खुदा करीब। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله بالقاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد
बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ शरीकुल कुरान साहिबुल असर वज़्ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ वलनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरे फज़ाइलिहिम व गासिबे हुकूकिहिम अजमईन मिन यौमे ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सूरह मुबारक आल इमरान की आयत नंबर 143 इरशाद हो रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुछ नहीं है मोहम्मद सिवाय रसूल के। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, और हमने इससे पहले भी मुसलसल रसूल भेजे हैं। अज़ीज़ान ईमान, कायनात के अंदर ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जिसके लिए खत्मी मर्तबत की ज़ात लायक फ़ख्र नहीं होगी। और इस शख्सियत के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसका एहतराम किया जा सके। सत्तर हो, 71 हो, 73 हो, जितने भी फिरके हैं उन सब के यहाँ मरकज़े नबूवत पैगंबर की ज़ात है। अगर इख्तिलाफ है कहीं पर तो ज़ाते अली पर है, पैगंबर की ज़ात पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है मुसलमानों में, ज़ाते अली पर इख्तिलाफ है। आसान है आज बोल लेना पैगंबर की ज़ात पर। इसलिए सुन्नी हो के सीरत बयान करना और है, लेकिन मुसलमान हो के सीरत बयान करना और है। याद रखिएगा, अगर सुन्नी मुकम्मल होते तो रसूल की पूरी सुन्नत जानते, न विलादत का पता है न विसाल का पता है। सलवात भेजते पूरा महदूद है मेरा 55 मिनट अब से मेरे पास है, क्योंकि 5 मिनट पहले छोड़ देना है नमाज के लिए। इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि बात मुकम्मल कर दूं, और फिर अगर बात नहीं मुकम्मल होती है तो किसी और भी देखा और दूध भेज दे। अगर सहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आ जाए, मुझे ये लग रहा है कि खला है जरा। ज़ाते पैगंबर वो है, सीरत पैगंबर इस्लाम वो है कि जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ अगर है तो ज़ाते अली पर है, लेकिन अब सवाल इसी पर है कि जब इख्तिलाफ अली के ऊपर है तो फिर मुसलमानों के अंदर, आप एक फिरके को हटा दीजिए, 72 फिरकों में न रसूल की विलादत किसी को पता है और न रसूल की वफात किसी को पता है। आप गौर कीजिए, कायनात के अंदर सीरत रसूल के ऊपर लाखों किताबें लिखी गई और करोड़ों से ज्यादा अब तक तकरीरें हो चुकी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है
किताब लिखने वालों से भी और तकरीर करने वालों से भी कि अगर आपने सीरत पैगंबर इस्लाम मुकम्मल कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो दो बातों का जवाब आज तक नहीं मिला कि पैगंबर की विलादत कब हुई और पैगंबर का वफात कब हुई, विसाल कब हुई। और याद रखिएगा, दुनिया का कायदा यही है कि जब किसी की सवाने हयात लिखी जाती है, वो नबी की सवाने हयात हो, वो अंबिया की सवाने हयात हो, वो शोरा की सवाने हयात हो, वो अदीब की सवाने हयात हो, तो हर सवाने हयात की जो किताब लिखी जाती है, उस किताब का स्टार्ट ही यहां से होता है कि ये शख्स फला दिन पैदा हुआ, फला तारीख को पैदा हुआ, फला महीने में पैदा हुआ, फला साल में पैदा हुआ। और किताब जब खत्म होती है तो ये लिखा जाता है ये शख्स फला दिन मरा, फला तारीख को मरा, फला महीने में मरा, फला साल में मरा। अगर ये किताब में नहीं है तो याद रखिएगा उसकी सीरत की ये किताब नहीं मानी जाएगी। तो अजीजान मोहतरम, जब हमा शुमा के यहाँ ये चीज है तो कायनात के लिए जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था, उसकी सीरत की अगर किताब लिखी जाए तो क्या ये दोनों कॉलम छोड़ दिया जाएगा कि न विलादत का पता हो न शहादत का पता हो। मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपने लफ्ज को। है ये काबिल गौर, ये लम्हे फिक्रिया है या नहीं है? पैगंबर की विलादत और पैगंबर का विसाल वफात हमें पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए? ये कोई खिलाफत का मसला तो नहीं है कि यहाँ इख्तिलाफ है। ये तो पैगंबर का मसला है, रिसालत का मसला है। तुम और रहीम में इख्तिलाफ क्यों है? वो गौर करे आलम इस्लाम और बहुत गौर करे। मैं एक सामने की एकदम बात रखता हूं, अभी बात पहुंच जाएगी आप तक मेरी बात, तो मैं कहना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़े शायर का नाम हमारे और आपके बीच में गुजरा, जिसने 100 साल पहले जो है रहलत किया था, इंतकाल किया था, जिसे शायर मशरिक का खिताब मिला, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। इनकी जब वफात हो गई तो आज से 100 साल पहले हुकूमत ने यह कहा कि इकबाल को मरे हुए 100 साल हो गए हैं, अब हम इकबाल की तकसीब में, उनकी याद में अपने मुल्क के अंदर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। और यह जो प्रोग्राम होगा उनके विलादत के सिलसिले पर, हम इस दिन एक ऐसा जश्न करेंगे कि फिर आने वाले हर तारीख में, हर साल में अपने मुल्क में छुट्टी देंगे। तवज्जो कीजिएगा और खूब तवज्जो कीजिएगा। ये बात उन्होंने दानिश्वरों से कही, हुक्मरानों से कही, शोराओं से कही कि अब आप मुझे बताइए कि इकबाल पैदा कब हुए थे। हुकूमत ने जब ये सवाल किया तो लोगों ने ये जवाब दिया कि इकबाल की पैदाइश के सिलसिले में जो तारीख है उस तारीख में इख्तिलाफ है। पैदा तो नवंबर के महीने में हुए थे, लेकिन कोई कहता है 7 नवंबर को पैदा हुए, कोई कहता है कि 9 नवंबर को पैदा हुए, कोई कहता है कि 11 नवंबर को पैदा हुए। सरकार ने कहा कि आप तायुन कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि किस तारीख में पैदा हुए। जो तारीख आप मुंतखब करेंगे, बयान करेंगे, बताएंगे, हम उसी तारीख पर आने वाले साल से छुट्टी जो है ये शुरू कर देंगे। लीजिए साहब, रिसर्च शुरू हो गई। रिसर्च करने वालों ने सोचा कि अब रावियों से पूछ के क्या होगा, पता नहीं कौन सा रावी सच्चा है, कौन सा रावी झूठा है, लिहाजा ऐसा किया जाए
कि इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट में, तो सियालकोट के उस अस्पताल का पता लगाइए कि जहां इकबाल पैदा हुए थे वहां पे पुराने कागजात रखे होंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि इकबाल की पैदाइश कब हुई थी। तलाश करते करते उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां इकबाल की विलादत हुई थी। दस्तावेज देखे तो दस्तावेज में मिला कि इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए थे। रिसर्च कंप्लीट हो गई, सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए थे। गवर्नमेंट ने इस बात को तस्लीम कर लिया। ये इकबाल की पैदाइश के लिए गवर्नमेंट इतना परेशान क्यों थी? लाखों रुपए क्यों सर्फ किए? का पैसे इसलिए सर्फ हुए थे कि इकबाल ने मुल्क को बनाने में अपनी एक ताकत दिया था, अपनी एक कुव्वत दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इकबाल अगर मुल्क बनाने में ताकत दे दे तो उनकी विलादत तो रिसर्च से मिल सकती है जिसने पूरा इस्लाम मुसलमानों को दे दिया हो। सलवात देते हैं मोहम्मद। जिसने पूरा इस्लाम दे दिया उसकी तारीख विलादत, तारीख वफात पता लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक लफ्ज है, आज से तकरीबन 15 साल पहले तक, गौर कीजिएगा और खूब गौर कीजिएगा, ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जाता था, 12 वफात मनाया जाता था। अब कब से मनाया जा रहा है? जब से रसूल पर्दा की, यानी लफ्ज जो था वो 12 वफात था। अब जो मनाया जा रहा है ये ईद मिलादुन नबी है। तो पहला लफ्ज सही था या आज का लफ्ज सही? फैसला कर लीजिए। नहीं, आप भी फैसला कीजिए। इसलिए कि अगर हफ्ता वहदत मना रहे हैं तो किस बात पे हफ्ता वहदत मना रहे हैं? इसका मतलब हमारी तारीख नहीं सही है। चलिए, अभी मैं वहां तक नहीं जाता हूं। हफ्ता वहदत मनाया जा रहा है ना, माशाअल्लाह मनाइए, इत्तिहाद कीजिए। खैर 1400 साल में इत्तिहाद तो मुकम्मल ना हुआ। अगर इत्तिहाद हो गया होता तो आप मीलाद में शरीक हो रहे हैं, वो 28 सफर की शहादत में शरीक हो जाते। इसका माना यह है, या तो आप शहादत को सही पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या तो वो क्रिश्चियन की तरह से विलादत मनाना चाहते हैं, वफात मनाना नहीं चाहते। और अगर वो वफात नहीं मनाना चाहते हैं तो वो पैगंबर को जिंदा मानते हैं, तो फिर ये न कहना पैगंबर मर गए हैं, मानते क्यों हो? एक सलवात देते हैं वदे मोहम्मद। तो लफ्ज था 12 वफात। क्यों 12 वफात? इसलिए कि ये इस दिन पर्दा किए। आज लफ्ज क्या है? ईद मिलादुन नबी। ये मिलाद क्या है जनाब? का पैदा होना। मिलाद बना है मौलूद से। इसका माना यह है कि ना आपको रसूलुल्लाह की वफात पता है, ना आपको रसूलुल्लाह की विलादत पता है। अगर आपको पता होता तो छुट्टी एक ना होती, दो होती। छुट्टी दो होती। भाई, गांधी जयंती में भी छुट्टी होती है हिंदुस्तान में, और गांधी की शहादत पर भी छुट्टी होती है हिंदुस्तान में। इस दिन गांधी को गोली मारी गई। इसका मतलब यह है कि आपको ना शहादत पता है,
ना आपको विलादत पता है। तवज्जो कीजिएगा और खूब तवज्जो कीजिएगा। मैंने एक लफ्ज अपनी तमीदी मंजिल में कहा है कि ये मसला अली का नहीं है, खिलाफत का मसला है ही नहीं, ये पैगंबर का मसला है ना, इस पर तो इत्तेहाद होना चाहिए। अच्छा, ये मसला शियों का भी नहीं है। मैं अभी आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप इस चैप्टर से एकदम अलग रहिए। मैं 28 सफर की भी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि आप तो शिया काफिर हैं, मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। भाई एक फिरका जो है ये किसी दिन भी पैगंबर की शहादत मना ले, ये किसी दिन भी पैगंबर की विलादत मना ले, ये तो काफिर फिरका है। आप 72 तो मुसलमान हैं। इख्तिलाफ किस बुनियाद पे आपका है? अली ही की बुनियाद पे है ना। भाई अली को मानता एक ही फिरका है ना, बाकी सब तो अली के अलावा है। तो फिर ये 73 फिरके क्यों बने? मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, शिया इसलिए काफिर है कि अली को मानते हैं। चलिए आप शियों को किनारे कर दीजिए, ये आप 72 में क्यों बन गए? आप तो एक रसूल को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक किताब को मानते हैं। हालांकि अली पे इख्तिलाफ किसी का नहीं है। 73 के 73 अली को मानते हैं, नंबरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इख्तिलाफ तो अल्लाह पे है, इख्तिलाफ तो नबी पे है, इख्तिलाफ तो कुरान पे है। ये न कहिएगा कि 12 बज चुके हैं और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूं, इख्तिलाफ नबी पे है, इख्तिलाफ खुदा पे है, इख्तिलाफ कुरान पे है। अली पे कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। बताऊं अल्लाह पे कैसे इख्तिलाफ है? अल्लाह पे इख्तिलाफ ऐसा है जनाब अली कि कोई ये कहता है कि अल्लाह चेहरा रखता है, कोई अली को अल्लाह मानता है। सुभान अल्लाह, वो भी इन्हें बुरा कहते हैं, अली को अल्लाह मानने वालों को, जिनके अल्लाह मियां के खुद पैर हैं। किसी का अल्लाह मियां रोज क़यामत जो है वो कुर्सी पे बैठेगा, गोश्त उसका लटक रहा होगा, जहन्नम कहेगी और दो, वो और देगा, जहन्नम कहेगी और दो, वो और देगा। आखिर में आके खुदा कह देगा बस, जहन्नम कहेगा और दो, तो खुदा अपना पैर जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह का डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं? हाँ भाई, अहमद बिन हम्बल ने तो बढ़ के यहां तक कह दिया कि अल्लाह जो है वो शबे में जुमा में जो है वो खाने खुदा की छत पे आ जाता है और फरमा रहे हैं। तो अल्लाह पे इख्तिलाफ है या नहीं है? रसूलुल्लाह पे इख्तिलाफ है या नहीं है? कोई नूर कहता है, कोई खाक कहता है, कोई अपने जैसा कहता है इख्तिलाफ या नहीं है? कुरान पे इख्तिलाफ है, तफसीर में इख्तिलाफ है, आयतों में इख्तिलाफ है, मानी में इख्तिलाफ है। एक ज़ात अली है जिस पर इख्तिलाफ नहीं है। अली को 73 के 73 मानते हैं। तो पैगंबर पे तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए था, न एक मुत्तहिद होता 72 मुत्तहिद हो जाते और कर रहे। लेकिन 72 में भी इख्तिलाफ है, फिरके हैं। मैं अपने पास से थोड़ी ना कह रहा हूं, अगर इख्तिलाफ न होते तो नमाज के अरकान के अंदर हाथ बांधने में लोग अलग अलग न होते। 1400 साल में यही नहीं पता चला रसूलुल्लाह बांधते कहां थे। तो जब नियत बांधना ना आया तो विलादत और शहादत क्या पता होगा? एक सलवात देते हैं फतेह मोहम्मद और कीजिएगा। मसला यहाँ अली की खिलाफत का नहीं है, मसला तो इस बात के ऊपर है कि पैगंबर की विलादत कब हुई और पैगंबर की शहादत कब हुई।
ऐसा नहीं है कि यहाँ ये कह करके आप छूट के चले जाएंगे। रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सवाल करेंगे कि तुमने हमारी विलादत क्यों नहीं मनाई, तुमने हमारी शहादत क्यों नहीं मनाई। अब मुसलमान क्या जवाब देगा मुझे ये नहीं पता, मैं लेकिन जहां तक पहुंचा हूं वो एक बात अर्ज कर दे रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर का एक इंसान जो है वो बड़ा मालदार था। मिसाल है और मिसाल करीब ज़हन करती है। उसने 2 अदद औलाद छोड़ रखी थी, दोनों बाहर रहती थी। बाप का इंतकाल हो गया, तवज्जो कीजिएगा, दोनों बेटों को इत्तला दी गई तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। दोनों एयरपोर्ट पे साथ में उतरे। एक एयरपोर्ट से सीधे घर पे चला और एक एयरपोर्ट से सीधे बैंक पहुंचा। तवज्जो कीजिएगा, बैंक पहुंच के इसने सवाल किया कि अब्बा कितना छोड़ के गए हैं। जितना कुछ था इसने जमा किया। अच्छा वो बाग भी अब्बा ने छोड़ा है। इसने गाड़ी घुमाई और सीधे बाग की बाग पर इसका हिसाब और किताब किया और ये वापस बगैर मट्टी दिए हुए बाप को वापस चला गया। दूसरा एयरपोर्ट से घर पे आया, बाप मरा है, गुस्ल कैसे होगा, कफन कैसे होगा, कैसा कफन लिया जाएगा, अजीज और अकरबा को इत्तला दी जाएगी। गुस्ल और कफन इसने किया, तीजा किया, 40वां किया, सब करके ले गया। 25 साल के बाद एक मौर्रिख पहुंचा। इसने कहा मैं तुम्हारे बाप की सवाने हयात लिखना चाहता हूं। बड़ी वाली औलाद से पूछा ये बताओ तुम्हारे अब्बा पैदा कब हुए थे? का नहीं पता। का कब मरे? का नहीं पता। दिन कौन सा था? नहीं पता। साल कौन सा था? नहीं पता। क्यों नहीं पता? हम जो लेने आए थे वो लेके चले गए। और गिरस है लिखने वाला छोटे वाले के पास पहुंचा। ये बताओ तुम्हारे बाप का इंतकाल कब हुआ? का फला दिन इंतकाल हुआ। तारीख कौन सी थी? का ये तारीख थी। महीना कौन सा था? का ये महीना था। साल कौन सा था? का ये साल था। ये तुम्हें पता क्यों है? कि जिसने गुस्ल दिया है, जिसने कफन दिया है, जिसने जनाजा उठाया है, जिसने संयम किया है, जिसने 40वां किया है, इसका माना यह है पता उसे होता है जो गुस्ल और कफन में हो। इसे पता क्यों है? इसलिए कि मौजूद था। रोक दूं यहीं पर बात। चलिए एक बात जल्दी से आपसे करते। पैगंबर दुनिया में कब आए? आप मुसलमानों से पूछिए। हर मुसलमान यही कहेगा एक आमुल फील को। हाँ भाई, एक आमुल फील को इसलिए कि या उस वक्त ईसा वाला साल था ईसवी, या आमुल फील अरबों वाला था। पैगंबर आए कब? एक आमुल फील को। तारीख कौन सी थी? का नहीं पता। दिन कौन सा था? का नहीं पता। अच्छा साल कैसे पता है? तो वो भी ना पता होता अगर इसी रबीउल अव्वल में हिजरत न की होती रसूल ने। गौर कीजिएगा, तारीख नहीं पता है। अच्छा ठीक है,
मैं जुमला कह रहा हूं और इसे महसूस कीजिएगा। पैगंबर दुनिया में आ गए, जैसे ही मोहम्मद ने इस दुनिया में मोहम्मद आमिना की गोद में चांद उतरा है, तारीख ने लिखा फातिमा बिन्ते असद अपने वाली के पास आई और आके कहा, मेरे वाली, आमिना की गोद में आज चांद उतरा है। पलट के अबू तालिब ने कहा, फातिमा बिन्ते असद, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी ये बता रही है कि आज से 30 बरस के बाद, तवज्जो, तुम्हारी गोद में भी ऐसा ही एक चांद उतरेगा। क्या कहा? आज से 30 बरस के बाद तुम्हारी गोद में भी ऐसा ही एक चांद उतरेगा। अली कब पैदा हुए? 13 रजब 37 आमुल फील को, रोज़ जुमा। कहां पैदा हुए? खाने खुदा में। सुभान अल्लाह, मजहब शीयत की, हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी? पहला आया काबे में तो जुमे को आया, आखिरी काबे में आएगा तो जुमे को आएगा। सलवात हज़रत मोहम्मद। फरमान 30 साल के बाद तो अबू तालिब ने तो तारीख खुद लिखवा दिया। आज से 30 साल के बाद तुम्हारी आगोश में भी ऐसा ही चांद सा बेटा आएगा। अली आएगा 13 रजब 30 आमुल फील को। तो अब तो किसी कैलेंडर देखने की जरूरत ही नहीं है कि पैगंबर कब आए। किसी तारीख को पलटते जाइए, जहां जाके तारीख रुक जाए, 30 साल मुकम्मल हो जाए, उस दिन पैगंबर पैदा हुए थे। और फरमाइएगा, तो ये वफात पैगंबर और विलादत पैगंबर पे इख्तिलाफ क्यों है? भाई तारीख लिखने वालों ने यही तो लिखा ना। किसी ने कहा यकुम रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने लिखा 7 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने लिखा 9 को पैदा हुए, किसी ने लिखा 12 को पैदा हुए, किसी ने 15 और 17 लिखा। आलम इस्लाम के अकीदे से बेहतर तो ईसाइयों का अकीदा है। कम से कम उसे अपने रहबर की तारीख विलादत तो पता है। और कीजिएगा, तो ये इख्तिलाफ हुआ क्यों? 3 सोर्स है पैगंबर की सीरत लेने के। एक सोर्स है गुलाम या कनीज के जरिए लीजिए, एक सोर्स है दोस्त के जरिए लीजिए, असहाब के जरिए, और एक सोर्स है खानदान के जरिए लीजिए। हमने गुलाम से पूछा, ये बताओ कि पैगंबर कब पैदा हुए? क्या घर के बाहर का पूछो तो सब बता देंगे। हमसे पूछो कि नमाज कैसे हुई, हम बता देंगे। हमसे पूछो हज कैसे किया, हम बता देंगे। लेकिन पैदा कब हुए, ये घर के अंदर का मसला। न गुलाम को पता, न कनीज को पता। चलिए दोस्तों से पूछ ले, आप ही बता दीजिए पैगंबर कब पैदा हुए। क्या हम भी घर के बाहर का बता सकते हैं? और बताएंगे तब जब कलमा पढ़ के होंगे मुसलमान। कुछ अर्ज कर रहा हूं, तब बता पाऊंगा कि पैगंबर आए कब, गए कब, और वो भी जनाजे में होंगे तब तो पता होगा गए कब। किससे लिया पैगंबर की विलादत और शहादत? का अबू हुरैरा ने तारीख किया है, जो खुद 7 हिजरी में मुसलमान हुआ। उसे क्या पता मोहम्मद कब आए थे?
क्या पता मोहम्मद कब आए थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को क्या पता, जब ईमान लाएंगे तब पता चलेगा ना। उससे पूछो जो खानदान वाला हो, जो घर वाला हो। तो किससे पूछा जाए? चलो ना चल के अली से पूछो, पैगंबर पैदा कब हुए, कब मुझसे तो पूछते हो। पैदाइश का रावी कोई और है, मिलेगा कौन का? मेरा बाप है। पैदाइश का रावी मेरा बाप है। अच्छा तो ये बता दीजिए, पैदा हुए 13 रजब को, तो पैगंबर ने पर्दा कब किया? कहा ये मुझसे पूछो, इसलिए गुस्ल मैंने दिया था, कफन मैंने पहनाया था, दफन मैंने किया था। अब समझ में आया ये तारीख विलादत और तारीख वफात खाई क्यों गई, हज़्म कैसे हो गई। अगर तारीख विलादत अबू तालिब के मान ले तो अबू तालिब को मुसलमान मानना होगा, और तारीख वफात अली वाली मान ले तो अली का हक देना होगा। सलवात जर्मते यानी अबू तालिब को काफिर साबित करने के लिए मोहम्मद की विलादत को हज़्म कर ले जा रहे। ये पुराने खाने वाले थे। अब अगर बाल हज़्म हो जाए तो मकाम हैरत नहीं है। जो पैगंबर की विलादत की तारीख हज़्म कर ले जाए, जिसका मैदा इतना मजबूत। अच्छा ये इतनी साजिशें हुई क्यों? ये एक दिन का मिशन था, अल्लाह मियाँ को खूब मालूम था। अल्लाह मियाँ को खूब मालूम था कि हमारे हबीब के साथ होगा क्या, और नबी को भी खूब मालूम था। ये जितने भोले मुसलमान नजर आते हैं ना, इतने भोले मुसलमान थे नहीं। यही तो वो थे ना जिन्होंने ताने अत्तर दिया था। अच्छा ये जो ताने अत्तर देने वाले थे पैगंबर को, इन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए थे ना, तो आदत छोड़ दिया था। आप तो इतनी खामोशी से जुमले को सुन रहे हैं कि आपके हिसाब से एकदम आदत छूट गई थी। अगर छूट गई होती तो आखिरी वक्त में हिज़यान का इल्जाम न लगाते। यही लोग थे। पैगंबर के ऊपर 4 तोहमतें लगी हैं। एक, पैगंबर अबतर है। दूसरे पैगंबर को मजनून कहा गया। तीसरे पैगंबर को साहिर कहा गया। चौथे पैगंबर को शायर कहा गया। ये 4 तोहमतें हैं जो पैगंबर पे लगी। और ये लगाने वाले कौन थे? अमेरिका से आए थे, रूस से आए थे तो मक्के ही वाले ना, यही सब तो थे। ये सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो आदत तो नहीं बदली ना। हाँ भाई आदत तो आज हमारी नहीं बदली। मुजाहिद भाई ने कहा नहीं 10 पे मत कीजिए, 11 पे कीजिए, फिर भी रूटीन वही रहा। सलवात मोहम्मद। तो आदतें नहीं बदली थी, ये सब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। कुरान की आयत उतर आई जनाब अली, इन्ना शानियका हुवल अबतर। पैगंबर आपका दुश्मन जो है वो मुनक़ताउन नस्ल है, उसकी नस्ल मुनक़ता है। उसके बाद भी पैगंबर को अबतर कहते रहे। अच्छा ये इतने खुश क्यों थे कि पैगंबर अबतर है? कभी सोचा हूं ये जो पैगंबर के अबतर होने पर, मुनक़ताउन नस्ल होने पर खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इन्हें किस बात की खुशी थी?
अल्लाह ने पैगंबर को औलाद दिया, औलाद देकर उठा लिया, तो इसमें इनके खुश होने का क्या प्रॉफिट था और क्या लॉस था? हालांकि भाई अगर ये खुशी पैगंबर के खानदान वालों को होती तो समझा जा सकता था कि खानदान वाले इस बात पर खुश हो रहे हैं कि अब पैगंबर के कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने बेटा दिया तो बेटा उठा लिया, अब इसके बाद जो कुछ है वो हमारा है। भाई एक इंसान क्यों खुश होता है किसी के लावलद होने? हाँ भाई इनके पास कुछ नहीं है, अब सब हमें मिलेगा। अब समझे आपके दुश्मन लोग ज्यादा क्यों हैं? अब मैं अपने जुमले का जिम्मेदार हूं, आप जो समझ रहे हैं उसका कतई जिम्मेदार नहीं हूं। क्यों दुश्मन ज्यादा है? लोग तो इस ताक में थे जितना है सब हमें मिल जाएगा। अल्लाह ने नस्ल चला दिया बेटी से, सलवार देते फतेह मोहम्मद। खुश होना चाहिए था खानदान वालों को पैगंबर के कि अल्लाह ने पैगंबर को बेटा नहीं दिया। ये काफिर क्यों खुश हो रहे हैं? इन्हें क्या मिलने वाला है? प्रॉपर्टी या पैगंबर की जो मिलेगी वो पैगंबर के खानदान वालों को मिलेगी। काफिर कल भी खाली हाथ था, आज भी खाली हाथ है, तो फिर किस बात की खुशी मना रहा था? आए थे ना अबू तालिब के पास कुछ लोग, अपने भतीजे से कह दो दौलत ले ले, माल ले ले, बेटियां ले ले। हाँ पुरानी आदत थी ये देने वाली, सब ले ले, लेकिन ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं इससे बात आ जाए। पैगंबर ने जुमला क्या कहा था? चचा इनसे कह दीजिए दाएं हाथ पे सूरज रख दे, बाएं हाथ पे चांद रख दे, फिर भी ये दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह ये देने वाला नहीं हूं। इसका मतलब पैगंबर के माल को ये नहीं देख रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत देख रहे थे। ये जान रहे थे पैगंबर चले जाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह को दफन कर देंगे, इस दौलत को छीन लेंगे, इसलिए कि नस्ल तो है नहीं, वारिस तो है नहीं, तो ये वारिस है नहीं तो जिंदा कौन करेगा? अल्लाह ने भी कहा तो सही मेरे हबीब परेशान ना होना, मैं वारिस रखूंगा पर्दे में, मैं वारिस रखूंगा पर्दे में, मैं बेटी दूंगा बेटा नहीं दूंगा, मैं वारिस बनाऊंगा बेटी को, बेटे को वारिस नहीं बनाऊंगा। अगर अल्लाह नबी को बेटे दे देते ना तो ये उम्मत जिंदा न छोड़ती। बेटी को वारिस बनाएंगे, हसन और हुसैन जैसे बेटे देंगे, घर में आके अंदर वारिस पलते रहेंगे, ये समझेंगे हमारा मिशन कामयाब हो रहा है। सनत तो तब मिली जब कुरान में आयत आ गई अपनाना बाबना को। अपने बेटे लेके आओ, अपनी बेटियां लेके, अपनी नफ्सों को लेके आओ। कुरान ने अपनाना कहा तो ये पैगंबर के वारिस हुए। अजीब बात यह है पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने तमाम अंबिया को सुल्बों के जरिए और बेटे दिए हैं, हमें अली के सुल्ब के जरिए बेटे दिए। तो इनका मकसद क्या था कि वारिस है नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह को जैसी दौलत हम सल्ब कर लेंगे, हजम कर लेंगे। अल्लाह ने वारिस रखा और पर्दे में रखा। अच्छा आप काफिर को यकीन हो गया कि यही हसनैन वारिस होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर कह के
अल्लाह ने हसनैन जैसे वारिस दे दिए, काफिर को यकीन हो गया? नहीं, मुसलमान को यकीन हुआ है, काफिर को यकीन नहीं हुआ है। जाइएगा सूरह माइदा खोल के पढ़िएगा। अल-यौम यअसल्लज़ी कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हुआ। कब मायूस हुआ? सूरह कौसर आने के बाद भी काफिर को यकीन था। मायूस कब हुआ? जब खदीर के मिंबर पे आने के बाद पैगंबर ने मौला को बुलंद किया, काफिर मायूस हो गया। नस्ल अली के जरिए आगे बढ़ रही है। अब काफिर समझ गया ये मोहम्मद है। मोहम्मद एक पर्दा करता है, दूसरा जाहिर हो जाता है। बस हो गई मजलिस आज की, बात पहुंच गई ना। एक पर्दा करता है, दूसरा मोहम्मद जाहिर हो जाता है। बताऊं आपको पैगंबर ने किस आलम में पर्दा किया? अपने किताब की रवायत नहीं है, सही बुखारी की रवायत। सही बुखारी के अंदर पैगंबर के लिए ये रवायत मिलती है असीसों कि जब पैगंबर को दवा की सूरत में लोगों ने बता के जहर दिया है, जहर का असर ये हुआ है कि पैगंबर तड़प तड़प के कहते थे मुझ पे पानी डाल दो, मेरा जिस्म जल रहा है। उम्मुल मोमिनीन से रवायत है 9 मशकीज़े डाले गए हैं, लेकिन पैगंबर को सुकून नहीं मिला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब बाबा की ये तकलीफ हुई होगी तो बेटी ने किन आलम में देखा होगा। यही वजह है जब तक अली पैगंबर के पास होते थे, जब तक फातिमा दूर होती थी, जैसे ही अली हट जाते थे ना, फातिमा बाप के पास आकर बैठती थी, बाप पर गिरिया करती थी। जुमले सुनिएगा असीसो, बाप का सर फातिमा के जानी पर है। किसी ने आके दस्तक दिया, दखुल बात किया, इजाजत हो तो मैं दाखिल हो जाऊं। शहजादी ने पलट कर जवाब दिया, वापस चले जाओ, बाबा अलील हैं, जब इफाका हो जाएगा तो आके मिल लेना। कुछ देर सन्नाटा हो गया, फिर एक दस्तक हुई। फिर फातिमा ने कहा वापस चले जाओ, बाबा अभी आराम कर रहे हैं, कश के आलम में है। थोड़ी देर के बाद फिर एक दखुल बाब हुआ। अब जहरा ने तारीख कहती कोई जवाब नहीं दिया। बिनते रसूल की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पैगंबर के चेहरे के ऊपर गिरे। पैगंबर ने आंखों को खोला, फातिमा अभी तो मैं जिंदा हूं बेटा, रोने का क्या सबब है? बाबा आज से पहले मैं मदीने में आने वाले से अगर कह देती थी वापस चला जा तो वो वापस चला जाता था। आज आने वाला बार बार इसरार कर रहा है। एक मर्तबा पैगंबर कहते जहरा वो कोई और नहीं है, मलकुल मौत है। ए जहरा वो तुमसे इज़्न चाहता है, बेटा इज़्न दे दो। रवायत के फिक्रे ये है ना, अब तो जहरा के आंसू और बढ़ गए। अजकुम अल ज़हरा, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, खुदा आपकी आंखों पर रहमत नाजिल फरमाए। ए अजीजों जुमले सुनोगे, फातिमा ने इजाजत दे दिया, लेकिन इससे पहले के तारीख के फिक्रे ये है कि एक मर्तबा पैगंबर ने बेटी से कहा बेटी जरा मेरे बेटों को तो बुला दो। हसन को उम्मे सलमा लेके चली, हुसैन को फिजा लेके चली, लाके पैगंबर के पास बिठाया। एक मर्तबा पैगंबर कहते हसन जरा अपने होठ मेरे होठ पे रखो। हसन ने नाना के होठ पे होठ को रखा, नाना ने नवासे के होठों का बोसा लिया और बोसा लेके कहा हसन तुम्हारे इन्हीं होठों से टकरे कट कट के गिरेंगे, ए मेरे लाल तुझे जहर से शहीद किया जाएगा। अब एक मर्तबा रवायत के फिक्रे ये है कि पैगंबर ने अपने कांपते हुए हाथों को उठाया और उठाने के बाद कांपते हुए हाथों से हुसैन के सर को यूं पकड़ा, पकड़ने
लिए हुए अजरुकुम अला ज़हरा। अब इसके बाद रवायत के फकरे ये हैं कि एक मर्तबा पैगंबर ने अली को बुलाया, अली जरा मेरे करीब आओ। अली पैगंबर के करीब आए। एक मर्तबा पैगंबर कहते अली जरा मेरे ऊपर झुक जाओ। अली ने पैगंबर की चादर को हटाया, सीने के ऊपर रुखसारे को रखा, ऊपर से चादर ओढ़ा। दोनों भाई देर तक रोते रहे। मुझे नहीं पता, रवायत में मुझे नहीं मिला कि भाई ने भाई से क्या कहा, लेकिन मेरा दिल ये कहता है शायद पैगंबर ने कहा हो अली मेरी शहादत के बाद जब दरवाजे पे आग लगा दी जाए तलवार न उठाना। ए अली जब गले में रस्सी डाल दिया जाए अली तलवार नहीं उठाना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। और वजीज़ों की फिक्रा है रवायत का। पैगंबर कहते अली जरा मुझे सहारा दे दो, मुझे बिठा दो। रवायत कहती है एक मर्तबा अली पैगंबर के पुष्प पे गए, पुष्प से पैगंबर को सहारा दिया। पैगंबर ने फिक्रा कहा माबूद तेरा मोहम्मद लिकाए खुदा के लिए तैयार हो गया है। ए अजीजों ये फिक्रा कहा था मेरा मौला कहता है एक मर्तबा पैगंबर ने आंखों को बंद कर लिया, अली तलब गए आज मेरे सीने पे पैगंबर का सर है, कल इसी सीने पे बचपन में मेरा सर होता था। ये कह के अली फूट फूट के रोने लगे। पैगंबर ने वसीयत किया था अली मुझे हाथों से गुस्ल देना, मुझे हाथों से हनूत देना, मुझे हाथों से कब्र में उतारना। ए अजीजो अली ने कफन दिया, जनाजा तैयार किया। एक मर्तबा पैगंबर के जनाजे को यूं हाथों पे उठाया। ए मेरे मालिक इस हदिये को कबूल फरमा लेना। ये कह करके एक मर्तबा कब्र नबी में उतरे, पैगंबर के जनाजे को कब्र नबी में रखा। रवायत का फिक्रा ये है कब्र पैगंबर बराबर करने के बाद एक मर्तबा अली यूं बाहें फैला के कब्र पैगंबर से लिपट गए। देर तक अली रोते रहे। खत्म कर दिया मैंने मसाइब 1 से 1.5 मिनट, ज़हमत तमाम हो गई। ए अजीजो इधर आलम ये है शहजादी को इसी बात का तो गर्व है, इसी बात का तो गर्व है। हाय बाबा की शहादत के बाद कोई ताज़ियत पेश करने नहीं आया, कोई पुरसा पेश करने नहीं आया। कितने साहब पैगंबर छोड़ के गए थे, 1.25 लाख तो हाजी थे, लेकिन फातिमा को कोई ताज़ियत पेश करने नहीं आया। हाँ ज़हरा को ताज़ियत मिली, इस अंदाज से मिली। आने वाले ज़हरा के दरवाजे पे आए, आग और लकड़ियां लेके आए, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के पुष्प पे गिरा। ए अजीजो ये ताज़ियत का इधर मदीने में पेश हुई, वो करबला में ताज़ियत थी। गादे कत्ले हुसैन जालिम आगे बढ़ा, ख़यामे हुसैनी में आ सकीना को तमाचे। ए बाबा आपकी शहादत के बाद जालिम ने ताज़ियाने मारे, जालिम ने। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबीना यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस-समीउल अलीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुत दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इल्तमास एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा